करना है? जोड़ना है। यही तो लिखा है। यस सर। जोड़िए। तो तुमने कहा जोड़ देंगे, ये कितनी बड़ी बात हो गई कि 18x प्लस 17y बराबर कितना है? 18। दूसरा समीकरण इसके ठीक नीचे लिख लेंगे कि 16x प्लस 3y बराबर 16। और क्या करेंगे, जैसे बच्चों वाला जोड़ जोड़ते हैं, बोले वैसे ही जोड़ेंगे। ऐसे करके जोड़ते हैं शुरुआत में कि अंक के नीचे अंक लिख लिया और जोड़ दिया। तो बोले ये तो यहाँ भी काम आ रहा है। 6 में 8 जोड़े तो 14, हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1, और वैसे ही 18, 16, 34 होगा। ठीक, जोड़ने का जो तरीका वही है, बाई का यहाँ बाई लिख देंगे और अंक जोड़े जाते हैं 17 और 3, क्योंकि देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसलिए इन्हें जोड़ देंगे। इन्हें क्या लिख देंगे? 20 बाई प्लस। और इससे पहले ये x है तो x लिख देंगे। 8 में 6 जोड़ा, दोनों जोड़ के है ना? हाँ सर, 34 आएंगे। 8 और 6 14 हो गए, हासिल 1, 1 1 2 और 1 3। इतना सॉल्व कर लिया तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ कि 34x प्लस 20y बराबर 34। हम 2 से भी तो अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। देखो 2 एकम 2 बचा 1 हो गया, 14 2 सत्ते 14 वही लिख लिया। और प्लस ये कितना, 2 दाएं 20 और बराबर कितना चल रहा बेटा? हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे कि 17x प्लस 10y बराबर 34। गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में। इसे लिखेंगे यहाँ कि 17x प्लस 10y बराबर 17। क्या हम इससे ज्यादा इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर छोड़ देंगे, कहेंगे यही इसका क्या हो गया? ना, हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। हमने देख लिया कि यहाँ कॉमा लगा है, एक समीकरण इधर है और एक समीकरण। बच्चों वाला सवाल बना लेंगे वैसे ही कि 21x माइनस 26y बराबर 11। उसे इसके नीचे लिख लेंगे कि 25x प्लस 25y बराबर 6। ठीक है, और लगा लिया डंडा, इसे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो देखिए जोड़ेंगे, चाहे इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, क्योंकि 3 पद दे रखे हैं एक एक समीकरण में। 1 में 6 जोड़ा तो बेटा 7 हो गए, और 1 का 1 बोले सर ऐसे ही जोड़ देते 11 6 17। चलिए देखिए ये 22 और यहाँ 6 और 5 11, हासिल कितना हो गया? बोले नहीं सर गलती हो जाएगी। बोले देखिए यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, और माइनस वाले ज्यादा हैं और प्लस वाले कम हैं। ये 26 है, ये 25 है। तो बोले सर 26 में से ये 25 जो है जब जोड़ोगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के 1 को केवल बाई लिखते हैं। और यहाँ अब ये तो प्लस प्लस है तो इन्हें जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे x, 1 में 5 जोड़ा तो 6 और 2 में 4 जोड़े तो 6, सॉरी 2 में 2 जोड़े तो 4, 46 हो गए। इसे थोड़ा सा नीचे लिख लिया कि 46x माइनस बाई इज इक्वल टू 17। क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो बस यही इसका आंसर छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करना। ये प्रत्येक बच्चे को अगर जानकारी नहीं है प्रश्न गलत हो जाएगा। सर माइनस माइनस वैसे तो प्लस होता है। माइनस माइनस कब प्लस होता है? वैसे ऐसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बता दीजिए कब होता है और क्यों होता है। समझ में आता है? तो ध्यान से समझना। यहाँ लिखते हैं कि अगर कहीं पे माइनस हो, कोई माइनस का अंक दे रखा हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो। बीच में किसका चिन्ह बेटा? यहाँ गुणा का, और यहाँ फिर माइनस हो, कुछ लिखा हो, तो हम इस चिन्ह को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस चिन्ह को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है, और गुणा में हमेशा माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर ध्यान देना, इस गुणा के पहले अगर माइनस है और बाद में अगर प्लस का कोई अंक है तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस ही रहने देंगे।
ठीक, इसे क्या रहने देंगे? माइनस। इसके बाद अगर गुणा से पहले बेटा प्लस चिन्ह है और गुणा के बाद अगर माइनस चिन्ह, चिन्ह का मतलब ये कोई अंक, यानी कि माइनस का अंक इधर हो, प्लस का अंक इधर हो, तब भी हम इसे क्या कर देंगे? माइनस। जो भी उत्तर आएगा उसे माइनस में लिख देंगे। इसी प्रकार से जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास गुणा के चिन्ह के पहले प्लस है और गुणा के चिन्ह के बाद भी प्लस है, तब हम प्लस कर देंगे। तब हम क्या करेंगे? ये 4 कंडीशन याद रखिए, बहुत काम आने वाली हैं। यहाँ देखिए समझते हैं पहली कंडीशन, जो ये पहली कंडीशन लिखी थी, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो चारों कंडीशन से लेकर के एक एक सवाल ले लेते हैं, जिससे कि ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने यहाँ लिखा बेटा माइनस का 4 गुणा, यहाँ लिखा माइनस के 3। अब जब कभी बेटा माइनस का अंक हो उसे ब्रैकेट में जरूर लिख देना, जब कभी माइनस का हो, इससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। ठीक है, अब बोले इसका फाइनली उत्तर क्या होगा? तो बोले देख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ देखिए माइनस गुणा माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस। 4 तियां 12, उत्तर लिख देंगे प्लस 12 को 12 ना लिख करके 12 लिख देंगे। ठीक, प्लस 12 ना लिख करके 12, क्योंकि जब हम प्लस की संख्या लिखते हैं, देखिए बेटा ये संख्या रेखा है, ये क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीचों बीच में कहीं पे शून्य होगा और दाहिनी ओर के सभी अंक पॉजिटिव और बाईं ओर के सभी अंक नेगेटिव यानी ऋणात्मक। जैसे यहाँ पे एक अंक हो, एक ये, इस तरीके से अंक हो बेटा। ठीक, इसी तरीके से दाहिनी ओर इस तरीके से ये अंक हैं। कहते हैं संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाइए। पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं, एक 6ठी 7वीं 8वीं में खूब पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से। अब देखिए हमें मान लो इधर लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही डॉट 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 चले जाएंगे आगे के लिए। इधर जब आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और डॉट 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 इधर को भी चले जाएंगे। ये लो 5 में माइनस नहीं लगा लो, लेकिन शून्य पर ना हम धन का चिन्ह लगाएंगे ना हम ऋण का, बल्कि है ये बेटा +1, ये +2 +3 +4, लेकिन दाहिनी ओर वालों को ये प्लस प्लस ना लेकर के हमें पता होता है कि ये सब प्लस के हैं, तो प्लस वालों को केवल अंक लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो पहले सवाल से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न आ गया। सेकंड देखिए, जो सेकंड कंडीशन है ये वाली, इससे समझिए। देखिए संख्या रेखा हटा दें। यहाँ पे गुणा का चिन्ह बेटा, यहाँ गुणा के चिन्ह के पहले किसका अंक है? माइनस। मान लो हमने -2 ले लिया और बोले सर माइनस लिखा है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक, गलती ना के बराबर होगी। अब इसके बाद प्लस का है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस का है, कोई भी अंक ले लो बेटा, कितना ले लें बताओ? 4। चलो 4 ले लिया और बराबर का चिन्ह लगाया। माइनस गुणा इसके पहले क्या है बेटा? प्लस। तो समझ लेना कि प्लस को प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन ये प्लस है इसके पहले। जी सर। तो माइनस और गुणा प्लस क्या होगा? माइनस 2 चौक 8, ये इसका आंसर हो गया। और ये तो सरल लग रहा है। तीसरी कंडीशन से समझिए, प्लस गुणा माइनस, कि गुणा के पहले क्या है बेटा? प्लस। प्लस का कोई चिन्ह ले लो, कोई अंक ले लो, कितना ले लें? 7। ये लो 7 ले लिया और गुणा के चिन्ह के बाद कोई अंक माइनस का ले लो, मान लो -3 ले लिया और इसे लिख दिया ब्रैकेट। तुम्हें पता है इसके पहले प्लस होता है, संख्या रेखा पर भी बताया था, लेकिन प्लस को प्लस लिखते नहीं। ठीक है, और तुम्हें पता है ये प्लस का ही है, कंफर्म। तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा और 7 21, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। लास्ट कंडीशन बची है, इसे भी समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, कि गुणा के चिन्ह के पहले भी प्लस है और बाद में भी, तब क्या करेंगे? कोई अंक ले लो, बताओ। 6 ले लिया और गुणा के चिन्ह के बाद भी कोई अंक ले लिया, 3, मान लो 3 ले लिया। चलो 6 कितना हो गया बेटा? और प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होगा यहाँ पर, जब गुणा कराई तब।
अब देखिए आगे कंडीशन जब बढ़ाएंगे, मान लो ये तो दो पद की बात रही, बोले सर अगर दो पद ना आकर के पद आ जाए तीन, अब हम क्या करेंगे? अगर पद तीन आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए कि माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, बोले अब हम क्या करें? माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो जाएगा, याद रख लेना। समझ बात आ रही है? अभी समझना एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक? इसे रिकॉर्ड मत करना अभी, ठीक? अगले के लिए लंबी सीरीज आ जाए कि ये कोई माइनस का पद है, गुणा है, फिर ये प्लस का पद है, फिर गुणा है, फिर माइनस का पद है, फिर गुणा है और फिर प्लस का कोई पद है, यानी कि कोई ना कोई अंक है। अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक सर। तो बोले जिस टाइप से सर करते थे उसी हिसाब से करेंगे कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2 लिख लिया, गुणा यहाँ केवल 4 लिख लिया, गुणा प्लस की ब्रैकेट बनी है। ठीक है, प्लस का है तो ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ लिख दिया माइनस का 3 और गुणा ये प्लस का है, मान लो कोई भी अंक ले लो, 5 ले लो सर। लो 5 ले लेते हैं, इन्होंने कहा ठीक है 5 ले लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखो बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह है कि माइनस गुणा प्लस, तो बोले माइनस गुणा प्लस तो माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस, ठीक है भैया? आप क्या करेंगे? दो दो के पेयर बना लेंगे, एक पेयर और दूसरा पेयर, और बीच वाला गुणा ऐसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि इससे नहीं, इसकी गुणा करा रहा है, इसकी इससे और इसकी बीच वाले तो नहीं यहाँ पे भी हो रही, तो ये हो गया माइनस गुणा प्लस क्या होगा? 2 चौक 8 और माइनस का आया तो कोष्ठक में लिख देंगे। ऐसे ये माइनस गुणा प्लस माइनस और 3 पंजे 15, इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब माइनस गुणा माइनस हुआ तो क्या होगा? प्लस को प्लस लिखेंगे नहीं, 15 8 जैसे पहाड़ा याद है वो एक ही बार कर देगा, वरना 8 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है? और ये इसका उत्तर हो गया, सरल है।